हेलो फ्रेंड्स, आप देखना शुरू कर चुके हैं इस यूट्यूब चैनल का वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज ओपन जनरल सिस्टम। ओजेएस का वर्जन 3.x की ट्यूटोरियल सीरीज है जो कि हिंदी लैंग्वेज में है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको इस चैनल की ओजेएस से रिलेटेड जो भी वीडियो ट्यूटोरियल्स डाली जाएं उसकी अपडेट्स आपको मिलती रहें। ओजेएस 3.x से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, होस्टिंग सर्वर से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, कोई एरर आ रही हो, थीम से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, तो आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। उसका सॉल्यूशन देने की कोशिश की जाएगी। वीडियो काम का लगे तो लाइक्स एंड शेयर ज़रूर करें। कोई एडवाइस हो तो कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। हम अभी तक हम इस वीडियो में देखेंगे कि ओजेएस का अपग्रेड की जो प्रोसेस है वो कैसे हो रही है। बेस्ट होगा कि किसी को अगर सिंगल शॉट में अगर अपग्रेडेशन प्रोसेस देखना है तो वो 25 और 26 नंबर वीडियो देख लें। 25 एंड 26 नंबर इसी चैनल के ओजेएस की प्लेलिस्ट 25 नंबर मतलब 025 और 026 आपको दिखेगी, जिसमें सिंगल शॉट में अपग्रेड करने के प्रोसेस बताइए। बट ड्यू टू सम रीज़न क्या हुआ कि कई लोगों ने बैकअप बनाने में मिस्टेक कर दी। बैकअप बनाने में उन्होंने मिस्टेक कर दी, बैकअप प्रॉपर नहीं हुआ, अपग्रेड प्रॉपर नहीं हुआ। तो हम उसमें अब जो है आपको अपग्रेड की प्रॉपर प्रोसेस बता रहे हैं, जिसमें मैंने आपको 053 आपको इसी प्लेलिस्ट में, मतलब ये हम 059 वीडियो बना रहे हैं। तो आप 053 पहले देख लें, जिसमें मैंने आपको बैकअप की पूरी प्रॉपर प्लानिंग बता रहा हूँ कि हम अपग्रेड में कितनी प्लानिंग करेंगे। बैकअप्स की प्लानिंग प्लस रिस्टोर की प्लानिंग प्लस अपग्रेड की प्लानिंग। 54 में मैंने आपको कंट्रोल पैनल या हम कहें तो PHP माई एडमिन के थ्रू आपको बैकअप करना बताया है। PHP माई एडमिन के थ्रू बैकअप करना बताया है। 55 में मैंने आपको डेस्कटॉप टूल्स के थ्रू हमने डेटाबेस का बैकअप देखा है। डेटाबेस का बैकअप बना रहे हैं इन दो वीडियो में आप। डेटाबेस का बैकअप, डेटाबेस का DB बैकअप, ठीक है। डेस्कटॉप टूल्स में आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, आपको ये वाले टूल से ही बैकअप बनाना है, जिसमें मैंने आपको एसक्यूएल योग से बैकअप बनाना बताया है। तो जिन्होंने ये फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं वो पहले ये प्रीवियस वीडियोस देख लें। फिर फाइल्स का बैकअप्स के लिए फिर से दो वीडियोस डाली, 056 एंड 057। एक में बताया है कंट्रोल पैनल के थ्रू बैकअप करना, मतलब फाइल्स मैनेजर्स के थ्रू, या आप सबको पता होगा। और दूसरा मैंने FTP क्लाइंट, किसी एप्लीकेशंस के थ्रू, FTP क्लाइंट के थ्रू। FTP क्लाइंट में मैंने आपको फाइलज़िला बताया है। फाइलज़िला, ये हो गया फाइल्स का बैकअप। ये वाला जो है ये फाइल्स का बैकअप है, जिसमें मैंने आपको FTP क्लाइंट के थ्रू फाइल्स का बैकअप बनाना है। देन 058 में सेफ एंड से हम लेके कि हम बैकअप का जो अपग्रेड है वो हम एक डुप्लीकेटेड वेबसाइट बना के हम उसको अपग्रेड करेंगे। मतलब हम एक रेप्लिकेट प्रोसेस बताया है। रेप्लिकेट हम कैसे करेंगे, वेबसाइट रेप्लिकेशंस कैसे करेंगे, ये 58 में बताया है। अभी मैं इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 059, जिसमें मैं आपको वेब बेस्ड, मतलब हम लेटेस्ट कोड अब लेंगे और फिर उसके बाद वेब बेस्ड अपग्रेड करेंगे। हमें वेब बेस्ड अपग्रेड करना है। मेरी लास्ट प्लानिंग थी कि हम इसके बाद सीधे रिस्टोर बता देंगे, बट अब हम वेब बेस्ड ना बताते हुए अगली वीडियोस जो होगी वो हमारी रिस्टोर प्रोसेस होगी, क्योंकि मुझे सेम वेबसाइट पे आपको मैं उसका कमांड प्रॉम्प्ट से कैसे अपग्रेड करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। इस केस में क्या है, मैंने क्या क्या आपको रिकमेंडेड करा है कि आपको इधर डेटाबेस का बैकअप डेस्कटॉप टूल से करना है, फाइल का बैकअप फाइल्स से करना है, रेप्लिकेट करना है, वेब बेस्ड अपग्रेड नहीं करना,
आपको मैं नेक्स्ट वीडियो जो 6.1 बताऊंगा, ये मैं आपको बताऊंगा PHP क्ली के थ्रू, मतलब कमांड लाइन इंटरफेस के थ्रू अपग्रेड। सेम अपग्रेड कमांड लाइन के थ्रू। यहाँ पर 60 में मैं आपको रीस्टोर हम कैसे कर रहे हैं, या जो हमारी रेप्लिकेट वेबसाइट है हम उसको दोबारा कैसे क्रिएट करेंगे, ये मैं आपको इसमें बताऊंगा। या हम यूँ कर सकते हैं कि सिंपल आप इस वीडियोस को 60 नंबर में सीधे हम सब डोमेन का जो भी डेटा है वो डिलीट कर देंगे और फिर से हम अपनी वेबसाइट को रेप्लिकेट फिर से रेप्लिकेट कर लेंगे, या फिर बैकअप को रिस्टोर कर लेंगे। तो मैं आपको 60 नंबर में बैकअप रिस्टोर बता सकता हूँ। ठीक है, तो आप इस चैनल से जुड़े रहिए, आपको सभी ओजे से रिलेटेड, अपग्रेड से रिलेटेड आपको प्रोसेस मिलती रहेगी। साथ ही साथ मैं इसमें ये एक एड ऑन करना चाहूँगा कि किसी को भी ओजेस अपग्रेड से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो, तो आप मुझे रूट एक्सेस देकर, रूट एक्सेस मतलब एसएसएच का एक्सेस होना चाहिए, वो आप एसएसएच का एक्सेस के साथ अगर आपके पास कंट्रोल है तो आप मुझसे कांटेक्ट करिए, मैं आपका फुल अपग्रेड करके फ्री ऑफ कॉस्ट आपको अपग्रेड करके दूंगा, किसी तरह का कोई चार्जेस नहीं है। अब हम स्क्रीन पे देखेंगे, हम हमारी ये हमने 58 नंबर वीडियो में रेप्लिकेट करना बताया था, हमने एक रेप्लिकेट वेबसाइट ले ली है। हम सबसे पहले क्या क्या प्रिकॉशनरी या सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से हमने एक रेप्लिकेट बनाई है, बट हम क्या क्या सेफ हैंड से चलेंगे। सबसे पहले तो आप अपना जो आपका रेप्लिकेटेड वेबसाइट है ओल्ड वर्जन वाली है उसको लॉगिन करें, और इसकी थीम जो है डिफ़ॉल्ट कर लें, थीम जो है डिफ़ॉल्ट कर लें। थीम आपको कोई अदर थीम अगर सेलेक्टेड हो, कस्टमाइज थीम हो, तो आप उसको डिफ़ॉल्ट कर लें, क्योंकि वो वैसे भी आपके जो कस्टमाइजेशन है वो एक्सेप्ट नहीं नहीं लेगा, वो ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाता है। इसको हमने चेंज कर लिया। उसके अलावा हमें क्या करना होगा, जितने भी प्लगइन्स, जैसे ही हमारा अपग्रेड कंप्लीट हो जाएगा तो हमें प्लगइन्स अपग्रेड करने होंगे, जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको बना के बता दूंगा। ये एक सेकंड से लेके चलना है। एडमिनिस्ट्रेशन में जाकर हम इसका क्लियर डेटा कैश, हमें बैकअप बनाने से पहले भी हमने ये चीज़ करा था, और हम अपग्रेड के टाइम पे भी हम ये चीज़ कर लेंगे, ताकि हमारा जो कंप्रेस्ड एक हमारा बैकअप प्रोसेस हो। देन उसके बाद एक्सपायर यूज़र सेशंस हम रेप्लिकेट वेबसाइट में कर रहे हैं, मेन वेबसाइट में नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। हमने आपको एक चेंज भी करके बताया था कि हमने जर्नल का नाम जो है टीएमपी कर दिया था। ये हमारी टीएमपी वेबसाइट है। अब कंट्रोल पैनल में लॉगिन करा हुआ हूँ, कंट्रोल पैनल से आप अपना कंट्रोल पैनल लॉगिन कर लीजिए, हो सकता है सी पैनल हो सकता है डायरेक्ट एडमिन हो, सभी में सेम प्रोसेस है। या लास्ट वीडियोस आप देखेंगे तो आपको सब में एक ही जैसी काम है। आपको अपने कंट्रोल पैनल का फाइल मैनेजर ओपन करना है। फाइल मैनेजर के बाद आपको अपने टेम्परेरी जो डायरेक्टरी है उसके अंदर आ जाना है, जिसके अंदर हमने सारा बैकअप बनाया हुआ है। अब हमें क्या करना है, पूरा सेलेक्ट ऑल करें, सारे फोल्डर सेलेक्ट ऑल करें, सब सेलेक्ट कर लीजिए, और इसमें से पब्लिक एक छोड़ दीजिए, पब्लिक छोड़ देना है। एच टी एक्सेस जो भी लिखा हुआ है वो छोड़ देना है। अगर php.ini कोई फाइल है तो वो भी छोड़ देना है, इसमें नहीं है, हम नहीं यूज़ करते हैं। php.ini फाइल है तो वो भी ले लेना है। config.inc.php का एक बैकअप बना लेना है, ये मैंने यहीं पर एक कॉपी बना ली है, या उसको भी छोड़ देना है, मैंने छोड़ दिया। ठीक है, फिर से बता देता हूँ, पूरा सेलेक्ट करना है कंप्लीट, पूरे सारे डायरेक्टरी सेलेक्ट करनी है, पब्लिक को छोड़ देना है, एच टी एक्सेस फाइल को छोड़ देना है, config.inc.php फाइल को छोड़ देना है, और अगर आपका कोई php.ini या info.php कोई php info की कोई कोड डली हुई है तो उसको छोड़ देना है। बाकी सब चीज़ को डिलीट। कॉन्फ़िग का एक बार फिर से चेक कर लें, config.inc हमने छोड़ दिया है, हम इसको रिमूव कर देंगे, कुछ नहीं करना है, क्योंकि हमारी ऑलरेडी ये रेप्लिकेटेड वेबसाइट है, मतलब हमारे पास सारी चीज़ें बैकअप ऑलरेडी मेन वेबसाइट चल रही है, हम टेम्परेरी में कर रहे हैं। बार बार आपको चेक करना है कि आप वो जो भी काम कर रहे हैं वो टेम्परेरी में ही कर रहे हैं ना, वो आपको चेक करना है। इसको जस्ट रिमूव कर देना है। जब तक ये रिमूव हो रहा है आप न्यू टैब ओपन करिए, ओजेस डाउनलोड आपको ओपन करना है। मैंने गूगल पे सर्च करा ओजेस डाउनलोड,
तो pkp.sfu.ca जो ओजेएस की मेन वेबसाइट है वो आ गई है। हम ओजेएस की मेन वेबसाइट से ओजेएस का करंट लेटेस्ट वर्जन हम डाउनलोड कर लेंगे। ये हमारा लेटेस्ट वर्जन। लेकिन यहाँ पर क्या कर रहा हूँ मैं, हमारा जो वर्जन है वो 3.1 की सीरीज में वर्जन चल रहा है। तो मैं पहले 3.2 करूँगा। 3.2 का लेटेस्ट कोड ये रहा। देन उसके बाद 3.3 करूँगा। तो अभी मैं इस वीडियो में आपको प्रोसेस सेम है, सब चीज़ की प्रोसेस जो है सेम है। इसमें कहीं भी कोई भी प्रोसेस में डिफरेंस नहीं है, चाहे किसी भी प्रोसेस में करें। लेकिन मैं एक एक वर्जन एक एक स्टेप आगे बढ़ रहा हूँ। इसका आपका 3.2.1.4 का जो लास्ट वर्जन लेटेस्ट वर्जन है वो मैं डाउनलोड करेंगे। ये मैंने ऑलरेडी मेरे पास डाउनलोडेड है, मैंने डाउनलोड कर लिया। जो भी एक डायरेक्टरी आपके पास डाउनलोड होगी, tar.gz की फाइल होगी, वो फाइल आपके पास डाउनलोड हो गई। ये मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोड हो गई है। जब वो डाउनलोड हो जाएगी, हमारा यहाँ पर वो फाइल्स देखिए, आप फाइल्स मैनेजर में सारी फाइल्स डिलीट हो चुकी हैं। डिलीट होने के बाद आपको config.inc.php जो फाइल मैनेजर में दिख रही है, इसको रीनेम करके इसके स्टार्टिंग में एक सिंबल लगा दें। मतलब अब हमारे पास ये config.inc.php की एक बैकअप फाइल आ गई। ठीक है। अब जो फाइल आपके पास डाउनलोड हुई थी, वो tar.gz जो फाइल ओजेएस डैश 3.2.1.4 का जो एक हमने लेटेस्ट वर्जन जो कोड ऑब्टेन किया था, उस फाइल को फाइल मैनेजर के थ्रू यहाँ पर उस जिप फाइल को अपलोड कर दें। ये अपलोड हो गई। देन उसके बाद अब हम इसको सेलेक्ट करेंगे और एक्सट्रैक्ट या अनजिप जो भी आपके में कमांड दिख रही है उससे एक्सट्रैक्ट या अनजिप कर लेंगे। अपग्रेड से पहले जो हमने थीम लिया था वो डिफ़ॉल्ट, हमने बाय डिफ़ॉल्ट एक थीम ले लिया था क्योंकि उसे अपग्रेड नहीं करना पड़ता। इसको हमें यहीं अब एक्सट्रैक्ट करना है, यहीं पर एक्सट्रैक्ट कर दिया। जो ओरिजिनल हमने फाइल डाउनलोड करी है वही एज इट इज़ चढ़ाया है, उसमें कोई फ़र्क नहीं है। ऑलरेडी वो एक सब फ़ोल्डर में ही जाएगा। ये सब फ़ोल्डर में आ गया। अब हम चाहें तो इस फाइल को रिमूव कर सकते हैं या चाहें तो पड़े रहने दें, कोई दिक्कत नहीं है। हमने इसको इस फ़ोल्डर को ओपन करेंगे। अगेन इसमें पूरे फ़ोल्डर को सेलेक्ट करना है एक्सेप्ट पब्लिक को छोड़कर, इसके अलावा कोई फाइल नहीं है। ठीक है। रोबोट डॉट टी एक्स टी भी हो सकता है, आपने मॉडिफाइड किया हो तो उसको भी आपको छोड़ देना है, अदरवाइज ले लेना है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें इसको मूव करना है, कॉपी और मूव। कहाँ मूव करना है? अप, एक फोल्डर अप, एक फोल्डर अप करना है। टीएमपी जो हमारा जो डोमेन है उसमें हमें मूव करना है। कॉपी ना करके हमने मूव कर लिया, अब हमारा टीएमपी में आ गया। अब ये हमारी डायरेक्टरी जो है, ये हमारी ये वाली डायरेक्टरी खाली हो गई। मतलब हमारे पास पहले से एक पब्लिक फोल्डर पहले से ही था, एच टी एक्सेस फाइल पहले से था, और कॉन्फिग डॉट आई एन सी की हमने एक बैकअप फाइल बनाई थी। अब क्या करना है आपको, ओल्ड वाली जो हमने रीनेम करी थी उस वाली को आप एडिट करने के लिए ओपन कर लें, या अपने पास बैकअप बना के नोटपैड में ओपन कर लें। जो न्यू वाली है, जो अपडेटेड जो आई है, उसको भी हम एडिट करने के लिए ओपन कर लेंगे। सभी कंट्रोल पैनल में एडिट करने का ऑप्शन आता है, आपको एडिट कर लेना है। ठीक है। जो न्यू वाली है वो ये वाली है, ओल्ड वाली ये है। न्यू वाली पे ऑलरेडी इंस्टॉल्ड ऑफ लिखा हुआ है, कोई सेटिंग नहीं करना है इसमें। आप नीचे आते जाइए, आपको बेस यूआरएल दिख रहा है। बेस यूआरएल आपको कॉपी पेस्ट करना है। ये मेरा बेस यूआरएल है, ये मैंने पूरी लाइन सेलेक्ट करी और बेस यूआरएल से रिप्लेस कर दिया। फिर उसके बाद आप डेटाबेस वाले में आ जाइए। ये आ गया हमारा डेटाबेस सेटिंग। ये हमारा आ गया डेटाबेस सेटिंग। इसकी भी पूरा एज इट इज़ ड्राइवर से लेके नेम तक पूरी 5 लाइन्स कॉपी करना है। हमने ड्राइवर से लेके नेम तक हमने 5 लाइन्स कॉपी कर दिया। देन उसके बाद आप ढूंढना है फाइल सेटिंग। ये आ गया हमारा फाइल सेटिंग। इसमें भी हम आ जाएंगे, इसमें भी हमारा आ जाएगा ये फाइल सेटिंग्स। फाइल्स की पूरी सेटिंग्स हमने एक लाइन कॉपी करी। फाइल्स डायरेक्टरी की लोकेशन जो हमारी अपलोडेड डायरेक्टरी की लोकेशन है,
वह हमने फाइल कॉपी करी। कॉपी करने के बाद इसको आप सेव कर देंगे। हमारा दोनों जो है सेव हो गया। तो उसमें हमने कोई चेंजेस ही नहीं करा तो सेव करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है। ये करने के बाद अब आपको अपना टीएमपी वाला जो वेबसाइट है उसको ओपन करना है। साथ ही साथ एक चीज़ देखिए, हमने यहाँ पर डॉट एस टी एक्सेस में एक कोड लिखा हुआ है फॉर द रिमूविंग ऑफ एस टी एक्सेस। तो हमने इस कोड को रिमूव कर दिया। हमारे पास पुरानी वेबसाइट पे बैकअप है। ठीक है। एस टी एक्सेस का जो कोड था इंडेक्स डॉट पी एच पी रिमूव करने का, वो हमने रिमूव कर दिया। अब हम वेबसाइट ओपन करेंगे, सेल्फ आ जाएगा। अब क्या करना है, इफ़ यू आर अपग्रेडिंग एन एग्जिस्टिंग इंस्टॉलेशन ऑफ ओजेएस क्लिक हियर टू प्रोसीड, इस पे हमें क्लिक कर देना है। ये वेब बेस्ड अपग्रेडेशन की प्रोसेस है। अपग्रेड ओपन जनरल सिस्टम बटन पे आपको क्लिक करते हैं। ध्यान रहे इसमें मैक्स एग्जीक्यूशन टाइम जो है वह आपको बहुत ज़्यादा लिमिट बढ़ा लेना है। वैसे वेब बेस्ड से अप टू 300 आर्टिकल्स तक तो मैंने देखे हैं कि सक्सेसफुली अपग्रेड हो जाते हैं। बट फिर भी मैं रिकमेंड करूँगा, जो मेरे रिकमेंडेड जो मैंने आपको, जब तक ये अपग्रेड हो रहा है मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। जितना ज़्यादा हो सके आपको अपने डेस्कटॉप टूल्स को फॉलो करना है। मतलब बैकअप बनाने के लिए, डेटाबेस का बैकअप बनाने के लिए डेस्कटॉप टूल यूज़ करना है, फाइल्स का बैकअप बनाने के लिए फाइलज़िला डेस्कटॉप टूल्स का यूज़ करना है, और अपग्रेड के लिए भी आपको क्लाइंट एसएचएस बेस्ड, आपको क्लाइंट इंटरफेस जो आपका आता है उसके थ्रू ही अपग्रेड करना है। देखिए आफ्टर अपग्रेड आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। अपग्रेड ऑफ ओजीएस वर्जन हैज़ कंप्लीटेड सक्सेसफुली। मैक्सिमम टाइम हो सकता है कि ये फेलवर हो जाता है, जिसकी वजह से मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आपको पी एच पी सी एल आई कमांड लाइन इंटरफेस का ही आपको यूज़ करके अपग्रेड करना है। अब हमें क्या करना है, इसको अभी यहीं रोकना है। अब हमारा फिर से फाइल मैनेज कंट्रोल पैनल के फाइल मैनेजर में आ जाएंगे, और जो हमारी न्यू वाली config डॉट आई एन सी फाइल थी जिसमें हमने चेंजेस किए थे उसको फिर से एडिट के लिए ओपन करेंगे, और जहाँ पर इंस्टॉल्ड ऑफ लिखा है वहाँ ऑन कर देंगे। ऑन कर देंगे। अब हमारी वेबसाइट को ओपन करके देखेंगे कम्प्लीटली ओपन होती है कि नहीं होती। यहाँ पर पूरा हमारा अपग्रेड का प्रोसेस कंप्लीट हो गया। हम एक बार लॉगिन करके चेक कर लेते हैं। यह हमारा पूरा कंप्लीटली अपग्रेड हो चुका है। सिस्टम इंफॉर्मेशन से हम एक बार चेक कर सकते हैं, 3.2.1.4 लाइनक्स का ये हमारा लेटेस्ट वर्जन है, और ये अपग्रेड एक, और ये दूसरी बार अपग्रेड हो रहा है। ठीक है। साथ ही साथ हमने क्या करा था, हमने इसका थीम हटाई थी। हम इसकी थीम्स को अपग्रेड करेंगे प्लगइन्स गैलरी से। जो हमारी मैन्युस्क्रिप्ट डिफ़ॉल्ट चाइल्ड थीम थी, इसको हम अपग्रेड करेंगे और इनेबल कर देंगे। लेकिन यहाँ पर हमारी जो है अपग्रेड की प्रोसेस जो है कंप्लीट हो चुकी है, सक्सेसफुली कंप्लीटेड। कुछ भी नहीं करना है। अब यहाँ से हम चाहें तो अपना जो अननेसेसरी की फाइल्स हैं हम उसको रिमूव कर सकते हैं। हमारा यहाँ पर अपग्रेड प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। हम इसको चाहें तो मेन वेबसाइट से स्विच ओवर कर देंगे। मेन वेबसाइट से हम स्विच ओवर कर सकते हैं। हमने अननेसेसरी की फाइल्स यहाँ से रिमूव कर दी, और ये सक्सेसफुली अपग्रेडेड हो चुका है। ये छोटी मोटी एक एरर आ रही है इस पे, एन अनएक्सपेक्टेड एरर। ये एरर कुछ भी हो सकती है, पर इसको रिजॉल्व किया जा सकता है। ये इसलिए भी एरर आती है कि ये कैशिंग बनी हुई होती है। मैं इस कैशिंग को रिमूव करता हूँ। रिमूव करने के बाद अगेन ओपन करूँगा। बेहतर होगा कंट्रोल F5 से रिफ्रेश कर लूँ, फिर लॉगिन करता हूँ।
उसके बाद भी अगर कोई एरर आती है तो एक मॉडल ओपन की एक एरर, मॉडल ओपन पे एक एरर शो कर रहा है। ये एरर जो एपीआई एरर है ये, है ना, हमारी एपीआई जो है वो सक्सेसफुली रन नहीं हो पा रही है, क्रॉस ओरिजिन की वजह से एक एरर आ रही है। तो पर ये रिजॉल्व की जा सकती है। ये सब इस तरह के इश्यूज जो हैं रिजॉल्व किए जा सकते हैं। पर हो सकता है कि 99% आपके ये सिस्टम पे अपग्रेड करने के बाद आपको ये एरर ना आए। ठीक है। आप अपग्रेड करने से पहले बेहतर होगा कि आप बेस्ट अपग्रेडेशंस की जो मैं यहाँ पर जो प्रोसेस बता रहा हूँ आप उसी को फॉलो करें। और किसी को अपना ओजेएस अपग्रेड करवाना हो डेट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, हम उसको प्रॉपर बैकअप के साथ प्रॉपर उसका कंप्लीटली उसका प्रॉपरली हम लेकर उसको अपग्रेड कर देंगे। ये फ्री ऑफ कॉस्ट सेवा है। आप उसके लिए मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं, मैं आपको सेल्फ कांटेक्ट करूँगा। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।